Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dua Malik and this is America. Welcome back to another vlog. नया दिन और नई शुरुआत, सोते हुए मुंह के साथ, सूजी हुई आंखों के साथ, जिसमें ढेर सारे गहरे समंदर की तरह हल्के हैं। पता है क्या, आप लोग उन सासों की तरह हो गए हैं और उन शौहरों की तरह हो गए हैं जो बीवियां पूरा पूरा दिन घर में काम करती हैं, मेहनत करती हैं, खाने बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, सब कुछ करती हैं, और मियाँ कहते हैं बेगम तुम हंसती नहीं हो, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं रहता, मुस्कुराता हुआ नहीं लगता। नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप गुस्से में लगती हैं, आप मुस्कुराती नहीं है। तो मैंने आज पूरे व्लॉग में अच्छी अच्छी शक्लें बनाने की इतनी नाकाम कोशिश की है, देखें फिर वैसे ही मुंह बनाती हूँ, फिर मुझे याद आता है वो कमेंट, और फिर मैं मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। हालांकि नींद में मैं इस वक्त झूल रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह ऑफिस गई हूँ, मगर फिर भी। तो इसके बाद मैंने भी अच्छी बहुओं की तरह और अच्छी बीवियों की तरह आप लोगों के लिए झूठी झूठी मुस्कुराने की पूरी व्लॉग में ऐसी नाकाम कोशिश की है कि बस देखें, आप गंदे गंदे मुंह बना रही हूँ और हंसने की भी कोशिश कर रही हूँ। ऑफिस पहुंच गई, ऑफिस पहुंच के मैंने अपनी हालत थोड़ी सी ठीक करी और मैंने अपना हाई बन बनाया। और जब मैं हाई बन बना रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि जब मैं इंग्लैंड में थी, स्टूडेंट भी थी, जॉब्स भी करती थी, एक वक्त में मैंने इंग्लैंड में 3 जॉब्स की हैं। मतलब कौन सी जॉब मैंने नहीं की। तो जब मैं जॉब करती थी तो मैं ऐसे हाई बन बनाती थी, और हर मुल्क का एक मखसूस हेयर स्टाइल होता है, एक मखसूस फ़ैशन होता है जो कि उस कंट्री में बहुत ज़्यादा हिप होता है। तो जिस वक्त मैं वहाँ पे थी उस वक्त हाई बन जो था वो बहुत ज़्यादा इन था, सारी लड़कियाँ हाई बन बनाया करती थी। मगर जब उस वक्त मैं बनाती थी तो यार मेरे चेहरा बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता था। ऊपर से मेरे माथे के ऊपर पफ होती थी, एक हाइट आ जाती थी नेचुरली बालों में, एक बाउंस होता था, हेवीनेस होती थी। मगर अब जब मैं बनाती हूँ तो बाकायदा बूढ़ी आंटियों की तरह मेरे आगे से बाल चपटे हो जाते हैं। और आप लोग पीछे एक लाइट देख रहे हैं जो कि थोड़ा सा चेंज आया है ऑफिस में। चक्कर ये हुआ कि जो लाइट्स होती हैं वो मेरे ऑफिस में लगी हुई हैं ऑटोमेटिक, यानी कि जब तक बंदा हिलता वगैरह नहीं है या चलता फिरता नहीं है या डिटेक्ट नहीं करता वो मोशन को, लाइट ऑटोमेटिक है तो वो खुद ही बंद हो जाती है। अब वो लाइट दिन में 36 दफ़ा बंद होती थी, फिर मैं उठती थी, फिर डांस करती थी उसके सामने लाइट के, और फिर लाइट ऑन होती थी। जब मैं वापस बैठती थी, काम करना शुरू करती थी, तो लाइट फिर ऑफ हो जाती थी। पूरा दिन ये कर करके 2 हफ्ते में पागल हो गई। उसके बाद मैंने अपनी बॉस को बोला आज कि भाई मुझे ये लाइट का मसला हो रहा है, या लाइट जो है वो बार बार बंद हो जाती है। तो वो इतनी अच्छी है कि उसने खुद लाइट अपने हाथ से उठा के बाहर रखी है। हालांकि बहुत हैवी लाइट थी, उसने अपनी लाइट जो है वो बाहर ला के मुझे दे दी। और उस लाइट का फ़ायदा ये हुआ कि अब जब ऊपर वाली लाइट्स बंद हो जाती हैं तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं होता। वरना क्योंकि काम में इंसान इतना बिजी होता है, मेरा काम भी सारा नंबर्स का है, इनवॉइसेस का है, अकाउंटिंग का है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। जब जब सेल्स की जॉब होती है ना, या कोई मार्केटिंग की, सेल्स की, या कोई प्रोडक्ट की, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, तो उसमें ये होता है कि अगर आपको बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है या कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप का काम ख़राब नहीं होता। मगर अकाउंटिंग के काम में अगर पीछे से कोई हल्की सी आके बात भी कर देता है या हल्का सा आके बोल भी देता है, डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर आपका पूरा हिसाब किताब जो है ना, वो पूरी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है। और नंबर्स का गेम होता है तो पूरा दिन नंबर्स 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 कर करके ना दिमाग बिल्कुल भिन्नौट हो जाता है। एनीवेज फिर जो है वो मैंने एक बात मैं कह रही थी कि ये देखें, मैंने हंसने की कोशिश की है, बार बार बीच में मैं हंसने की भी कोशिश कर रही हूँ। मुझे रह रह के वो कमेंट याद आ रहा है कि आप गुस्से में बैठी रहती हैं और हंसती नहीं है। दीवारों पे जो मैंने नोट्स लगाए हुए हैं ना, जब मैं यहाँ ऑफिस में जाती थी तो मैं कहती थी कि लड़कियां यार ये दीवारों पे इतने नोट्स क्यों लगाती हैं। मगर जब मैंने खुद काम करना शुरू किया तो मैंने कहा वाकई यहाँ पे काम जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल तरीके से होता है, छोटी सी भी मिस्टेक करने की गुंजाइश नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें जो मुझे डाउट होता है कि मैं भूल जाऊँगी, वो सारी मैं दीवारों पे लगा देती हूँ। अच्छा, साथ ही साथ मैं काम भी करती रही और मुझे एक चीज़ का आज एहसास हुआ कि माशाल्लाह मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सुहेल मुझे कॉल किया करेंगे या बीच में डिस्टर्ब करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माशाल्लाह सुहेल इतने अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल कर रहे हैं। और सुहेल का मूड आज सारा दिन बहुत बना हुआ था, बहुत मतलब मैं सुहेल से पूरा दिन पूछ रही थी कि आपको क्या हुआ है, कोई क्या हुआ है, क्या हुआ है, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है या कोई बात है दिल दिमाग में। तो सुहेल ने बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद सुहेल ने एक ऐसी बात की कि वाकई में अंदर से हिल गई। सुहेल ने बोला दुआ 4 दिन बाद मुहर्रम आने वाले हैं, और जब मुहर्रम आने वाले होते हैं तो मेरी तबीयत में कुदरती तौर पे उदासी आ जाती है। मैंने कहा हाँ, ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सुन्नी फैमिली से थी और सुहेल शिया फैमिली से थे। हमारी इंटरफेथ तो खैर एक ही है, मगर इंटरसेक्ट
कह लेंगे शायद मैरिज है। तो मैंने कहा कि हाँ, ज़ाहिर है प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है, बच्चे छोटे-छोटे बच्चे जब से होते हैं तब से मजालिस पे जा रहे होते हैं और इमाम हुसैन का अज़ादारी कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है आपकी वो हो गई प्रोग्रामिंग हुई। कहते नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं होती, ये रूहानी तौर पे मुझे कुछ होता है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। और ऐसी ये सारी चीज़ें रूहानी होती हैं। जिस तरह मुझे एक चीज़ लगती है, बात बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग ये भी कहते हैं कि मैं बहुत लंबी-लंबी बातें करती हूँ। चाँद की तारीखों का अगर आप लोग मेरी बातों से बोर होते हैं ना, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, और अगर नहीं भी होते तो भी लाज़मी कमेंट में रख के लिख के बताइएगा, क्योंकि मैं तो अपने व्लॉग्स को बिल्कुल इस तरह लेती हूँ कि जैसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रही हूँ। तो चाँद की तारीखों का इंसान पे इतना गहरा असर होता है वाक़ई, कि मैं आपको बताऊँ कि चाँद जो होता है वो आपने देखा होगा कि 14वीं के चाँद जब होता है तो कहते हैं ना, समंदर पे मत जाओ, लहरें ठाटे मारती हैं। मून जो है, साइंस है कि मून पानी को खींचता है, जैसे कशिश सकल होती है, ग्रेविटी होती है। बिल्कुल उसी तरह चाँद की कशिश जो है वो पानी को खींचती है और पानी को जोश दिलाती है, और इंसान के जिस्म के अंदर 90% पानी है। इंसान के ज़हन में, उसकी नर्व्स में, उसका हार्मोन्स भी पानी है, एवरीथिंग इज़ वाटर, राइट? तो जब 14वीं का चाँद होता है, ये रिसर्चेज़ हैं, या आप लोग गूगल भी कीजिएगा, फुल मून ह्यूमन इमोशंस रिसर्चेज़ आप लोग गूगल करिएगा कि जब चाँद की 14वीं तारीख होती है, उस उन दिनों में सबसे ज़्यादा क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, इस बात की तरफ वापस आऊँगी, पहले आप लोग ये मेरी स्टीयरिंग के ऊपर ये ब्लिंग ब्लिंग देख लें, ये डायमंड टीज़ मुझे आयशा बाजी ने दिए थे, और मैंने ये अपनी गाड़ी पे लगाए थे, और मुझे बहुत मज़ा आता है लड़कियों वाली चीज़ें गाड़ी में रखने का, लड़कियों वाली चीज़ों को गाड़ी में सजाने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। और जब मैं गाड़ी के अंदर, मैंने ये आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला का नाम भी लटकाया हुआ है, और इसमें मैंने आका का नालैन मुबारक भी लटकाया हुआ है कि भाई पता चले कि मुसलमान की गाड़ी है। एवें ही बस एवें ही पता चलना चाहिए लोगों को। अच्छा, वापस आ रही थी मैं चाँद की तारीखों की तरफ। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ील होता था जब मैं छोटी थी, तो मेरी अम्मी को फ़ील होता था कि दुआ जो है वो, जब चाँद की तारीखें इस तरह आती हैं तो बहुत ज़्यादा जुनूनी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती है और सारी चीज़ें। तो जब मैं बड़ी होने लगी, मैं बातें सुनती थी, मैं बहुत चिढ़ गई। मैंने अपनी अम्मी को बोला कि भैया आप ना कहा करें ऐसा, मुझे बुरा लगता है, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, इस तरह की बातें। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं बड़ी हुई, और मैंने अम्मी-शम्मी को तो चुप करा दिया, ठीक है, कि मेरे सामने कोई ऐसी बात ना करे, मगर खुद मैंने फिर लिखना शुरू किया, यानी कि चाँद की डेट्स के हिसाब से साथ-साथ मैं अपना मूड भी नोट डाउन करती थी। फिर मैंने लोगों के मूड नोट डाउन करना शुरू किए कि चाँद की ये 14वीं आ रही है, मूड कैसा है? तो असल में ये होता है कि इंसान के अंदर, उसकी ज़ात में जो भी कुछ होता है, जैसे कहते हैं ना, शराब पी के इंसान की असलियत बाहर आती है। अगर वो बहुत नाइस है तो वो बहुत ज़्यादा नाइस हो जाता है, और अगर वो कमीना है अंदर से खसलतन, तो फिर वो बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कमीनेपन पे आ जाता है। कमीना कोई गाली नहीं है, कमीना एक खालिस उर्दू का बहुत ही प्यारा सा सलीस लफ्ज़ है। तो हाँ जी। तो जब मैंने फिर लोगों के मूड नोट डाउन करना, उनके अंदर तो मेरे बहुत बड़ा एडीएचडी, ओसीडी टाइप मटेरियल है ना, मुझे रिसर्च तो हर चीज़ पे फिर बात की जड़ तक पहुंचना होता है। तो मैंने वो लिखना शुरू किया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची कि हाँ भाई, ये सारी रिसर्चेस जो हैं लोगों की, साइंसदानों की, ये बिल्कुल ठीक है। वाकई चाँद का ह्यूमन इमोशन पे फ़र्क होता है। जो भी इंसान के अंदर होता है, यानी अब आप भी ये नोट करिएगा, जो भी इंसान के अंदर होता है वो ठाटे मार के बाहर आता है। अगर गुस्सा होता है तो वो बाहर आता है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं, या इन दिनों में इंसान फ़ुज़ूल में बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा होता है। और जब मैं छोटी थी तो मैं खिड़की से बाहर बस चाँद को देखती रहती थी। मुझे चाँद जितनी अट्रैक्टिव चीज़ दुनिया में कुछ नहीं लगता। बस मैं चाँद को घंटों देख सकती हूँ। मगर मम्मा मुझे मना करती थी कि मत देखा करो। अच्छा, जब मैं घर आई तो देखे मेरे बच्चों ने कैसे मेरे बेटे ने डांस करना शुरू किया, मासूम मेरे बेटे ने। अलिया ये हक की है मुझे, ज़ारा ने हक की है। मैं मुस्तफ़ा को देख के हैरान थी, सुहेल से पूछ रही थी कि भई ये क्यों इतना ज़्यादा डांस कर रहा है? बस ये देख के मुझे खुश था। आपको पता है मुझे किसी काम पे जाना था, मगर मैं गई नहीं। मैं बच्चों की मुझे हुड़क होती है ना, तो मैं वापस आ जाती हूँ। पहले मैंने कहा पूरा दिन अपने बच्चों को नहीं देखा।
अच्छा, मैं जाने से पहले मैं इन लोगों के लिए टाकोस का कल सारा इंतज़ाम करके गई थी। टाकोस के लिए मैंने 1-2 बीफ बनाए थे, बीफ कीमा के बनाए थे, मैक्सिकन प्रॉपर मैक्सिकन फूड, ठीक है, और चिकन बनाया था। तो मैंने कहा कि हम लोग अमेरिका आए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्सिकन्स हैं, बहुत ज़्यादा मैक्सिकन फूड है, जो कि मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था, और हलाल मिलता होगा मगर मुझे इस चीज़ का ज़्यादा कोई इल्म नहीं था। तो मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब पे रेसिपीज़ सारी खुद बनाई, मगर क्योंकि जब मैं खाना बना रही थी तो उस वक़्त तक मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। ये एवोकाडो सॉस है और वाइट वाली सॉस है। तो टाकोस मैं देखती थी, मैं गोरी के साथ काम करती थी जब डैलस में भी, वो बार-बार टाकोस खाती थी और मैं नहीं खा सकती थी उसके साथ। तो मैंने कहा कि मैं खुद से हलाल बनाऊँगी, तो मैंने यहाँ पे खुद बनाया, और ऑफ़िस से आके मैंने जल्दी से कपड़े बदले, और पहले यहाँ पे आप लोगों को सारा मटीरियल दिखा रही हूँ कि टाकोस के अंदर क्या-क्या डलता है। ये श्रेडेड अनियंस, टोमेटोज़, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद सबसे मज़े की चीज़ जो है वो आइसबर्ग होता है। अल्लाह, मुझे आइसबर्ग इतना अच्छा लगता है कि बस। ये टाको होते हैं ओल्ड एल पासो, और इसके अंदर 12 पीसेस होते हैं। मुझे नहीं पता था कि इनको पहले हम बेक करते हैं, और बेक करने के बाद अगर ये फ़ौरन से ना खाए जाएँ तो ये बिल्कुल फुस भी हो जाते हैं। मुझे ये बात ज़ारा ने बताई थी, क्योंकि ज़ारा स्कूल में खाती है चीज़ टाकोस। अच्छा, यहाँ पे मैंने टॉर्टिला जो है, पहले मैंने दोनों तवे रखे, तब उस पे चूल्हे पे, क्योंकि बच्चे इंतहाई बेसब्रे थे। हम सब सुबह से बहुत भूखे बैठे हुए थे, और सबसे बड़ी अफ़सोस की बात ये है कि जो वीडियो मैंने अपने रिएक्शन की बनाई थी, वो पता नहीं मेरे बच्चों ने डिलीट कर दी या मैंने डिलीट कर दी। क्या हुआ उस वीडियो के साथ अल्लाह जाने। बच्चे मेरे सर पे खड़े हुए, प्लेटें देखें, अभी मैंने बनाना शुरू भी नहीं किया और ज़ारा अपनी प्लेट लेके पहले से खड़ी हुई है। ये लोग, जब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, पीछे से इतने पक 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 करते हैं, पीछे से इतना बोलते हैं कि मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। कभी हाथ कहीं से जलता है, कभी हाथ कहीं से कटता है, मगर एक्साइटेड मैं बहुत थी, क्योंकि पहली दफ़ा हम सब जो हैं वो बुरीटोज़ और टाकोस खाने वाले थे, और मेक्सिकन फूड मैंने सुना भी था कि बिल्कुल पाकिस्तानी फूड की तरह है। तो एक्चुअली तो बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं था, क्योंकि जिंजर गार्लिक इसमें कोई नहीं थी, और आई थिंक इट वाज़ अ वाइट काइंड ऑफ फूड। अच्छा, मेरे साथ मसला ये हुआ कि मुझे पूरी ज़िंदगी अपने टाइप का खाना शेयर करने वाला ही नहीं मिला। मेरे मियाँ इतने पक मुस्तफ़ा को कैमरे में आना था, तो मैंने कहा एक ही दफ़ा तुम्हें गोद में उठा के दिखा देती हूँ ताकि तुम्हारी हुड़क निकल जाए। मियाँ को मेरे इतने देसी खाने पसंद हैं, उनका बस चले तो दुनिया में सिर्फ़ पाए, कढ़ाई और निहारी हो, और अल्लाह की कसम ऐसे कहना नहीं चाहिए, मगर बस बुरे नहीं लगते, ये नहीं मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगी। बस ज़्यादा अच्छे मुझे ना गोरों वाले ही खाने लगते हैं, मुझे फीके-फीके बस ऐसे वाले। हर वक़्त देसी, 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 बस यार बस हो गई है यार, मतलब हर वक़्त लहसुन, अदरक और प्याज़ में बंदा डूबा रहे क्या, तेल में तैरता रहे। नहीं यार, डिफरेंट डिफरेंट फूड ट्राई करने चाहिए। मगर सुहेल जो है वो फूड ट्राई करना ही नहीं चाहते, वो किसी मुल्क का ये देखे पीछे से मुझसे तंग किए जा रहा है, और मैं तरले मिन्नतें कर रही हूँ कि मेरे भाई चुप हो जा, पहली दफ़ा बना रही हूँ, फोकस करने दे। ज़ारा मेरे सर पे खड़ी हुई है। चलो, ज़ारा का मैं माइंड नहीं करती, मगर अली और मुस्तफ़ा जो है ना, अल्लाह की कसम वो क्या चीज़ है वो बस मुझे ही पता है। अच्छा, ये तेल मैंने तवे के बिल्कुल पास रख दिया था, तो ज़ारा ने मुझे बोला मम्मा बॉटल फट जाएगी, तो मैंने कहा वाह भई, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। अच्छा, जब मैं ये प्रेस कर रही थी, तो प्रेस करते हुए मुझे याद आया कि मेरे पास ये टोटेला तलने वाली मशीन है, जो कि मैंने पता नहीं क्यों इस्तेमाल नहीं की। जब भी कोई चीज़ नहीं होती तो हर वक़्त उसी का एहसास रहता है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और जब वो चीज़ आ जाती है तो वो फिर याद ही नहीं आता कि वो चीज़ इस्तेमाल करनी थी। तो बस ये मुस्तफ़ा आके रोए जा रहा है, अली आके, अली को देखो ज़रा, अल्लाह अली क्या हरकतें करता रहता है। अब मैं कुछ भी डिलीट नहीं करती, ठीक है, बस मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ हैं, ये लोग भी देखेंगे बड़े होके अपनी वीडियोज़, और आप लोग के भी बच्चे आई एम श्योर ऐसे ही होंगे। वैसे मैं बच्चे देखती हूँ, यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा, वैसे मुझे लगता है मेरे बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं, मगर जब मैं कहीं जाती हूँ और मैं लोगों से मिलती-जुलती हूँ, तो मुझे एहसास होता है, सुहेल को भी, कि यार हमारे बच्चे तो कसम से बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही तमीज़दार बच्चे हैं। बड़ा एहसास होता है उस वक़्त। रोटी मैं ये जब टोटला बना रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या ये पूरे तरीके से पकानी है या ये ऐसे ही रहेगी। बहरहाल इसमें थोड़ा-थोड़ा सा जब ये थोड़ी-सी फूलने लगी ना, तो बस मैंने फिर इसको उतार लिया। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही थी मुझे कि चिमटा मुझे नहीं मिल रहा था हमेशा की तरह। भूख, मुझे एक्चुअली असल मसला ये था कि मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, और जब मुझे भूख लगती है ना, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह जानता है, मुझे कुछ समझ नहीं आती, कुछ समझ नहीं आती।
आप देखेंगे मैं इतनी अच्छी वीडियो बना सकती थी मगर मैं नहीं बना सकी क्योंकि मुझे जब भूख लगती है ना तो बस मुझे दिल चाहता है कि मेरा खाना मुँह के अंदर चला जाए मेरे, बस। और बस खाना बने नहीं, बस कच्चा ही चला जाए। मुझे लगता है मैं अपने बच्चों से ज़्यादा बेसब्री मैं हूँ। तो पहले तो एक वो वक़्त था जब मैं स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से घर आती थी और दरवाज़े से ही बाहर से चीखें मारना शुरू करती थी, खाना कहाँ है? मेरा खाना क्यों नहीं बनाया? एक दफ़ा मुझे याद है अम्मी ने अंडा बनाया था मेरे लिए, जब मैं डाइट करती थी तो अम्मी डाइट फूड रेडी रखती थी, तो अंडे का छिलका सही से उतरा नहीं था, कोई छोटा-सा छिलका रह गया था अंदर, मेरी शादी से पहले की बात है। और छिलका मेरे मुँह में आया और मैं अपनी अम्मी पे इतनी बुरी तरह चीखी थी, इतनी बुरी तरह चीखी थी, मतलब बहुत लड़ाई होती है अम्मी से डेफ़िनेटली। मगर वो जो मेरी एक बदतमीज़ी थी ना, वो मेरे दिल में सारी ज़िंदगी रह गई यार। वो मुझे छिलका पता है कब याद आया? बहुत फ़नी बात करने वाली हूँ मैं भी। वो छिलका मुझे याद आया जब ज़ियारा पैदा हुई। जब ज़ियारा पैदा हुई थी ना तो ज़ाहिर है मेरे सारे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे। जब ज़ियारा पैदा हुई थी ना तो सब मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, ज़ारा को मुझसे मिलाने के लिए लाए, तो मैं ना बस ऐसे इशारा कर रही थी सबको कि जाओ अम्मी को बुलाओ, जाओ मेरी अम्मी को बुलाओ, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे कुछ मत दिखाओ, मुझसे ना मिलो, मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो क्योंकि अम्मी जो थीं वो अम्मी की भी मेरी वाली आदत है कि जब कोई तकलीफ़ में होता है तो भाग जाती हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि किसी को चोट लग जाए या खून निकल आए या बॉडी कोई फ़िज़िकल तकलीफ़ हो या फ़िज़िकल कोई हार्म हो जाए, तो मैं देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं खुद बेहोश हो जाती हूँ। तो अम्मी के साथ भी यही इशू है एक्चुअली। तो अम्मी डिलीवरी वगैरह के बहुत बाद में आई थी कि मुझसे नहीं देखा जाएगा कि दुआ तकलीफ़ में, इस तरह की कोई बात। बहरहाल जब अम्मी आ गई तो मैंने अम्मी से सॉरी करी थी। अब पता नहीं मैंने किस हाल में और किस मुँह में और किस ज़ुबान में की होगी, अम्मी को याद भी होगा या नहीं होगा। उस वक़्त जब पहली औलाद पैदा होती है ना तो फिर आपको लग पता जाता है। मगर बहरहाल इंसान फिर भी नहीं सुधरता। सबसे करीबी रिश्ता होता है तो फिर भी जो है वो बहस-मुबाहिसे होते ही रहते हैं। अच्छा, ये नाचोस भी मैं लेकर आई थी क्योंकि घर में मंचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब माँ-बाप दोनों जॉब कर रहे होते हैं। भाई ये वाली चीज़ मुझे नाचोस तो इतनी पसंद है, अली ने बोला है मैं लूँगी तो मैंने कहा गायब हो जाओ, यहाँ से गुम हो जाओ, ये सिर्फ मैं खाऊंगी। तो मैंने ये ऊपर छुपा के रखे हैं और मुझे ये लग रहा है कि मेरे बच्चे इसको कभी नहीं खाएंगे, ये मेरी गलतफहमी है। बच्चों ने जगह देख ली है तो बच्चे ज़रूर खाएंगे, मगर मैं भी कहाँ छुपाऊँ यार, ये लोग मुझसे दूर ही नहीं होते कि मैं कोई चीज़ छुपा सकूँ। आपको पता है जब मैं बरीटोज बना रही हूँ, ये आप लोग साथ साथ देखते रहे। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तो मेरी अम्मी भी वर्किंग वूमेन थी, जब वो घर आती थी तो वो ना बादाम पिस्ते खसखस खाती थी, खसखस। तो देखिए ज़ारा खा रही, इसको कितना मज़ा आ रहा है। मैं कह रही प्लेट उसकी साफ रख के नीचे। अच्छा, तो खसखस खाती थी, चीज़ें खाती थी ना, तो मैं कहती थी अम्मी क्या खा रही है, बड़े मज़े का लग रहा है छोटी सी। तो वो कहती थी बेटा कुछ नहीं, दवाई है करके ना। मैं कहती थी यार, अब मैं जब इधर उधर होती थी काम पे जाती थी तो मैं छुप के इनकी बादाम पिस्ते चीज़ें खा लेती थी। तो मैं कहती थी कि यार ये दवाई तो बड़े मज़े की है, दवाई खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, इसका तो बड़ा ज़बरदस्त जायका है, ये कैसी दवाई है? मेरी दवाई इतनी कड़वी होती है और अम्मी की दवाई इतनी अच्छी। तो फिर मैं जब बड़ी हुई मैंने कहा "अल्लाह अम्मी आप कितनी मीन थी, आप अपनी ताकत की चीज़ें खाती थी और मुझे नहीं खिलाती थी, जैसी माँ होती है ऐसी थोड़ी माँ होती है।" तो अब जब मैं बड़ी हुई हूँ तो मैं कहती हूँ कि भाई मतलब मैं भी यही करती हूँ, क्योंकि बच्चे तो सब खा जाते हैं, सुबह खाना शुरू करते हैं रात तक इनका मुंह चलता ही रहता है, और खुदा की कसम फिर भी इनसे पूछो ना तो आगे से कहेंगे कि हमने तो कुछ नहीं खाया, हमने तो कुछ नहीं खाया, हमें तो भूख लग रही है। अरे भाई ये कैसी भूख है तुम लोगों की जो मुकती नहीं है। माना कि भाई ग्रोइंग एज है सब कुछ है, मगर मुझे अपने बचपन में ऐसे चपड़ चपड़ चबाती हुई हर वक्त में नहीं मिली। और ऊपर से ना शुक्रे बच्चे ना, मतलब ना शुक्रे, इन लोग को 100 दफा बोलो बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। हौका ऐसा है, एक दूसरे के खाने के ऊपर नजरें होती हैं, एक दूसरे के निवाले गिन रहे होते हैं। वो लड़ रहा होता है इसने ज़्यादा खा लिया, वो लड़ रहा होता है इसने ज़्यादा खा लिया। चाहिए टाकोस बुरीटोस बनाना तो आसान था मगर गंद बहुत हुआ था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बस जितनी बनाई है उतनी ही है। टाकोस टाकोस जो है वो मैंने पहले बेक कर दिए थे और फिर ये खुल नहीं रहे थे, तो क्या ये इसी तरह बनाते हैं, इसी तरह पुश करना पड़ता है अंदर? मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि फजीता वाले
चिकन के जो हैं वो ये बहुत बड़े-बड़े पीसेस थे और वो तो अंदर जा ही नहीं रहे थे। मैंने बहरहाल चीज़ों को फिट तो करने की कोशिश की मगर मुझे लग रहा था, ऐसा डाउट हो रहा था कि शायद मैंने कोई मिस्टेक की है। जब ये कच्चे थे तब डालना चाहिए था, मगर जब कच्चे थे तब भी ये सख्त थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि करना क्या चाहिए इसमें। एनीवेज़ मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है मैंने कहाँ गलती की है? मगर ये जो प्याज़ टमाटर थे ना उफ़ अल्लाह मत ही पूछो, ये कितने मज़े के थे। मगर मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं अकेले बैठ के खाना खाती हूँ कसम से। जब मैं पहले वाली जॉब पे जाती थी ना डैलस वाली पे, तो मैं जॉब पे जाके सबसे पहले भूखों की तरह खाना खाती थी। तो सारा मुझसे पूछती थी, पहली वाली जो मेरी कोलीग थी, पूछती थी कि ना तुम ऐसे खाना क्यों खाती हो? लगता है कि तुम भी घर पे अपने बच्चों की वज़ह से खाना नहीं खाती हो मेरी तरह। तो हम दोनों शादीशुदा थे, दोनों के बच्चे थे, सेम-सेम उम्रों के थे। तो हम दोनों जो हैं वो एक-दूसरे की चीज़ों को समझते भी थे और मज़ा भी करते थे एक साथ। फिर ये शेरी भाई के बेटे को हम लोगों ने पिक किया था। ये तो छोड़ते हुए मैंने वीडियो लगा दी। अल्लाह! मैं कितनी फ़नी हूँ। शेरी भाई का बेटा बहुत क्लोज़ है ना मेरे बच्चों से, तो मैं जब भी जाती हूँ रात को तफ़री-शफ़री करने के लिए, इसको मैं पिक कर लेती हूँ। अच्छा ये मैंने छोड़ते हुए इसको ये वीडियो लगा ली है। इसको छोड़ के हम लोग गए खाने-पीने के लिए, तो हम लोगों ने रात का खाना खाया। डेट मेरे लिए बहुत 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 दुआ करिएगा। मैंने अपना सारा मेकअप, थोड़ी-सी ज्वेलरी, चीज़ें निकाल के रखी कि भई कल ऑफ़िस सही हालत में जाऊँगी क्योंकि बहुत दिनों से 2 दिन से गंदी-सी हालत में जा रही हूँ। मेरे लिए बहुत दुआएँ करिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।